अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.8 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशंस करेंगे। सो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कई दफ़ा एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। सो डिस्टेंस आपने इसको तवज्जो से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस फॉर्म a plus square root 3b a b being rationals is an abelian group with respect to addition। so this is जो हमारे पास सेट है, ठीक है जी, उसकी कुछ इस तरह की फॉर्म है, यानी कि इस तरह के उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के ही हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। और हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो सेट होगा ये हमारे पास क्या होगा, एक अबिलियन ग्रुप होगा। सो अबिलियन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर हम इसको अबिलियन प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट s इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट 3b सच दैट a b बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो ये हमारे पास डिस्टेंस सेट है। सो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है जी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, अब क्लोजर लॉ क्या होता है कि हम उस सेट में से दो एलिमेंट्स लें और उनको ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो अगेन उसी सेट में क्या करे, बिलोंग करे। तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, क्लोज्ड है अंडर सम ऑपरेशन। तो यहां पे एडिशन है तो हम फिर एडिशन की बात करेंगे। सो हम लेट कर लेते हैं कि जो दो हमने एलिमेंट लिए हैं, लेट एलिमेंट जो हम ले रहे हैं वो है जी हमारे पास एक a प्लस स्क्वायर रूट 3b है, और दूसरा जो हम ले रहे हैं वो है जी हमारे पास c प्लस स्क्वायर रूट 3d है। ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ s से। इनका हमने सम देखना है। सो a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3d इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है जी। और इनको जब मैं इकट्ठे लिखूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 3b प्लस स्क्वायर रूट 3d। सो इज इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ से स्क्वायर रूट कॉमन ले लें 3 को, सो b प्लस d। सो डिस्टेंस ये अगेन हमारे पास देखें सम करने से a प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म भी है और b प्लस डी जो है वो सम हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर ले रहे होते तो हमारे पास कुछ इसी तरह की ही फॉर्म क्या होनी थी, जनरेट होनी थी। तो हम यहाँ से बता देंगे कि जो हमारे पास सेट है वो क्या है, क्लोज्ड है। द सेट S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो एडिशन के लिहाज से ये हमारे पास सेट क्या होगा जी, क्लोज्ड होगा। अब डिस्टेंस हमारे पास जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए हम तीन एलिमेंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट a प्लस स्क्वायर रूट 3b, एक ये एलिमेंट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं c प्लस स्क्वायर रूट 3d, एक हम ले लेते हैं जी e प्लस स्क्वायर रूट 3f। ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ s से। सो हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्या होता है जी, वो हमारे पास होगा जी, अगर इसको मैं ब्रैकेट की इंटरचेंजिंग हम करेंगे, a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c स्क्वायर रूट 3d प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f। यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इनको हम क्या कर लेते हैं जी, सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व आउट करता हूं जी, a प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस स्क्वायर रूट
3d, ये आ गई मेरे पास, ये एज इट इज प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3f इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट 3b एज इट इज, और इनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, c प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस स्क्वायर रूट 3f। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा, जिसमें से स्क्वायर रूट कॉमन ले लें। सो a प्लस सी, चलें ब्रैकेट को मैं ना क्लोज कर देता हूँ। सो a प्लस सी प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें, b प्लस d प्लस e स्क्वायर रूट 3f इज इक्वल टू a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c प्लस e प्लस इसमें से स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, सो d प्लस f, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर लें, उसमें से स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस सी प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3, इसमें से और इसमें से स्क्वायर रूट कॉमन होगा, सो मेरे पास क्या आएगा जी, b d प्लस f, b प्लस d प्लस f इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे भी हम इसी तरह काम करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे और इसमें से स्क्वायर रूट क्या ले लेंगे जी, 3 को कॉमन ले लेंगे। सो a प्लस सी प्लस e प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू बी प्लस डी प्लस एफ आ जाएगा जी। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सो हेंस एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया जी, होल्ड कर गया। अब डिस्टेंस जो हमारे पास थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी जी हमारे पास, वो देखते हैं जी। लेट कर लेते हैं जी, अगर a प्लस के रूट 3 जो है स्क्वायर रूट 3b बिलोंग करता है सेट ऑफ S से, देन देयर एग्जिस्ट आ 0 प्लस के रूट 3 0 बिलोंग टू सेट ऑफ S। ठीक है जी। सो इसके अंदर जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो कुछ इस फॉर्म के अंदर होगी, 0 ही होगी प्लस के रूट 3 इंटू 0 होगी। सो अगर डिस्टेंस इसके अंदर मैं इसको ऐड करता हूं, देखें a प्लस के रूट 3b प्लस 0 प्लस के रूट 3 0 इज इक्वल टू a प्लस के रूट 3b, यानी कि इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया तो हमारे पास आंसर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां से साबित हुआ कि 0 प्लस के रूट 3 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक हो गया जी, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हुई। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस 4 प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है जी इनवर्स की। सो डिस्टेंस इनवर्स की अगर हम बात करें तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस के रूट 3 b बिलोंग करता है सेट ऑफ S से, देयर एग्जिस्ट, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट माइनस a माइनस के रूट 3b बिलोंग टू सेट ऑफ S से। ठीक है जी, ये इसका हमारे पास क्या होगा जी, एडिटिव इनवर्स होगा। अगर हम इसके अंदर इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास अगर आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो फिर ये हमारे पास इसका इनवर्स होगा। सो डिस्टेंस यहां पे हम देखते हैं जी a प्लस के रूट 3b माइनस a माइनस के रूट 3b इज इक्वल टू 0 प्लस के रूट 3 0। सो हेंस इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स
element are exist in the set S. So S के अंदर हमारे पास इसका जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो डिस्टेंस यहां पे ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो प्रूव हो गई हैं। ठीक है जी, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई, द सेट एस इज अ ग्रुप, ऑल प्रॉपर्टीज आर satisfy so the set S is a group। जो सेट S होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप होगा। अब हमने प्रूव करना जी अबिलियन ग्रुप। सो अबिलियन ग्रुप की बात करते हैं, अबिलियन ग्रुप जो कि उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। सो डिस्टेंस अबिलियन ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस के रूट 3b एंड c प्लस के रूट 3d बिलोंग टू सेट ऑफ S। सो अगर हम करते हैं जी a प्लस के रूट 3b प्लस c प्लस के रूट 3d, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए c प्लस के रूट 3d प्लस a प्लस के रूट 3b। सो a प्लस c और इसमें से इसके रूट कॉमन ले लें, सो b प्लस d आ गया जी इज इक्वल टू c प्लस a प्लस के रूट कॉमन ले लें 3 को, सो d प्लस b आ गया। सो रीअरेंज कर लें, a प्लस c प्लस के रूट 3b प्लस d इज इक्वल टू a प्लस c प्लस के रूट 3 इंटू डी प्लस बी प्लस डी। सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस द सेट S इज अबिलियन ग्रुप। ठीक है जी, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इस क्वेश्चन के अबाउट कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमाइन वेदर पावर सेट ऑफ S स्टार विद स्टार स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन इज अ सेमी ग्रुप, अ मोनाइड ग्रुप और नाइदर। उसने ये हमसे डिमांड किया है क्या ये जो हमारे पास पावर सेट ऑफ S सम जो हमारे पास ऑपरेशन स्टार है और स्टार जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, क्या ये वाला जो हमारे पास सेट है वो सेमी ग्रुप होगा या मोनाइड होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मोनाइड हुआ तो आपने इसकी आइडेंटिटी जो है ना वो बतानी है, यानी कि अगर मोनाइड है तो वो 3 जो हमारे पास प्रॉपर्टीज उनको सेटिस्फाई करेगा, वो क्लोज्ड होगा, वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा और उसके अंदर आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्ट करती होगी। जी तो डिस्टेंस सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है जी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ। सो डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए बी बिलोंग टू पावर सेट ऑफ S। सो अगर डिस्टेंस मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूं, अगर मैं A इंटरसेक्शन B करता हूं वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ S से। वाई? बिकॉज A and B are the subset of power set of S. So A intersection B also subset of
power set of S. So power set of S under some intersection is closed. ये हमारे पास क्या हुआ जी, क्लोज्ड प्रूफ हुआ. ये मैंने जो बात की है, देखें पावर सेट क्या होता है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द सेट. उस सेट के जितने भी हमारे पास पॉसिबल सबसेट होते हैं उनकी जो हम कलेक्शन लेते हैं उसको अगेन हम सेट्स के अंदर जब उसको क्लोज कर देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, पावर सेट कहलाते हैं. अब डिस्टेंस जब ए और बी पावर सेट के सबसेट हैं तो ऑब्वियसली बात है जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी पावर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा. तो यहां से ये साबित हुआ कि जो हमारे पास पावर सेट ऑफ एस और जो ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन है वो क्या है जी, क्लोज्ड है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई जी, सेटिस्फाई हुई. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ के लिए हम क्या करते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एस. सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन into B intersection C. So power set of S और intersection always hold, यानी कि इस सेट के अंदर always hold करेगा, always hold associative law always hold, या ये कह लें, ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड. ठीक है जी. तो यहां पे हमारे पास इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई. लास्ट हमारे पास मोनाइड के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है जी आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी. सो मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए जो है वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ एस से. सो अगर डिस्टेंस वो पावर सेट ऑफ एस से बिलोंग करता है तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा ए इंटरसेक्शन एस का, सो मेरे पास ए ही आएगा, क्योंकि अब ए जो है वो क्या है, सबसेट है एस का, तो यही उसमें से कॉमन होगा. तो हर सेट इटसेल्फ क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. ठीक है. सो यहां पे आप उसको बताएं कि एवरी सेट इज identity element itself, is identity elements itself. वो itself क्या होता है जी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर गए. सो हमारे पास जो पावर सेट ऑफ एस एंड सम इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो था इज मोनाइड, ये हमारे पास क्या हुआ जी, मोनाइड हुआ. सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब जी. तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर स्टार. सो डिस्टेंस ये जो हमारे पास टेबल है इसके अंदर हमें ये बॉक्स जो हैं वो फिलअप करने हैं. उसने कहा है कि ये जो टेबल है वो ऑब्टेन करता है सेमी ग्रुप. सेमी ग्रुप क्या होता है जी, इसके अंदर क्लोज होता है और हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या करता है जी, होल्ड करता है. सॉल्यूशन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. सो डिस्टेंस देखें, हमने सी जो है ना वो सी की यानी कि ये वाली वैल्यूज और एक ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. यानी कि जो हमारे पास ऑपरेशन है सी स्टार ए करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए और सी स्टार बी करें तो आंसर ये वाला आना चाहिए. सो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे ना क्योंकि ये एक सेमी ग्रुप है तो मैं इस तरह करता हूं ए स्टेरिक ए को मैं ऑपरेट करवा देता हूं जी ए के साथ ही
ठीक है जी। तो अगर यहां पे एक ये काम किया मैंने, दूसरा मैं क्या करता हूं जी, ए स्टेरिक ए को ऑपरेट करवा देता हूं बी के साथ, क्योंकि मैंने एक ये वैल्यूज निकालनी और एक ये वैल्यूज निकालनी। अगर यहां पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगाऊं, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा जी, जस्ट ब्रैकेट को इंटरचेंज करेंगे। सो ए स्टेरिक ए, अब देखें डिस्टेंस ए स्टेरिक ए किसकी इक्वल है, ए स्टेरिक ए इक्वल है मेरे पास सी के। सो सी स्टेरिक ए, अब देखें सी स्टेरिक ए का जो आंसर है वो आएगा इसको सॉल्व आउट करके। सो मेरे पास आएगा जी ई ए स्टेरिक ए आंसर इज सी। सो डिस्टेंस, अब देखें ए स्टेरिक सी का आंसर क्या है जी मेरे पास, ए स्टेरिक सी का आंसर बी है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी बी, यानी कि सी स्टेरिक ए मेरे पास इक्वल आ गया जी बी के। यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो बी आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड लगवा दो, क्योंकि ये एक सेमी ग्रुप है। सो जस्ट ब्रैकेट को चेंज कर दें, ए स्टेरिक बी। सो ए स्टेरिक एज इट इज ए स्टेरिक बी, ए स्टेरिक बी किसकी इक्वल है, ए के ही इक्वल है। सो ए स्टेरिक ए किसकी इक्वल है, सी के। सो यहाँ पे ए स्टेरिक ए किसकी इक्वल है जी, सी स्टेरिक बी। सो सी स्टेरिक बी, देखें सी स्टेरिक बी आंसर इज सी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने 2 बॉक्स जो थे वो फिलअप करने थे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रूव दैट all 2x2 non-singular matrices over real field form a non-abelian group under multiplication। So डिस्टेंस हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है जी, नॉन अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। सॉल्यूशन, लेट कर लें, लेट S is the all 2x2 non-singular matrices, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा सेट है, let S is the all 2x2 non-singular matrices sets। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, नॉन अबिलियन ग्रुप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर हम अबिलियन या नॉन अबिलियन की बात करेंगे। सो डिस्टेंस फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो हमारे पास जो उस मैट्रिसेस का ऑर्डर है वो क्या है जी, 2x2, और वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर से क्या मुराद है, उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 है। सो डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूं जी, लेट ए जो कि 2x2 का एक मैट्रिसेस है एंड बी 2x2 बिलोंग टू सेट ऑफ एस। सो जब हम डिस्टेंस 2 मैट्रिसेस जो कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास अगेन जो मैट्रिक्स आएगा वो भी आपके पास एक 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी, A 2 into 2 B 2x2 is equal to AB also 2x2, जो कि हमारे पास बिलोंग करेगा सेट ऑफ S से। सो S इज क्लोज्ड, ठीक है जी। S क्या हो गया जी, हमारे पास क्लोज्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी, इसके लिए हम 3 मैट्रिसेस को अब कंसीडर कर लेते हैं जी। लेट कर लेते हैं जी, लेट ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ एस। सो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ है वो क्या करता है जी, होल्ड
करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है जी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। जो थर्ड है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। एलिमेंट्स सो I इज इक्वल टू, आपने मैट्रिसेस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा हुआ है जी 1 0 0 1 जो कि 2 बाई 2 ऑर्डर का है, और जो I है वो हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इन सेट S। हेंस I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन S। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ग्रुप की लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि हमारे पास है जी इनवर्स। अगर हमारे पास लेट कर लें, लेट A बिलोंग करता है सेट ऑफ S से, सो देयर एग्जिस्ट अ A इनवर्स आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ S से। यानी कि आपने ये एक फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है जी। सो अगर ये A 2 बाई 2 का है, यहाँ पे लिख दें 2 क्रॉस 2 का है, सो जो हमारे पास इसका इनवर्स आएगा वो भी क्या आएगा जी 2 बाई 2 ही ऑर्डर का इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। सो यहाँ पे हम कह देंगे कि ऑल प्रॉपर्टीज आर satisfied, so the set S is a group। तो जो सेट S है वो हमारे पास क्या हुआ जी, ग्रुप हुआ। अगर हम नॉन अबिलियन की बात करें, सो मैट्रिसेस के अंदर मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी बताया हुआ है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 3 की डिस्कशन ऑलरेडी कर दी है, और आपने मैट्रिक लेवल में भी ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, कि जो हमारे पास इन जनरल प्रोडक्ट 2 मैट्रिसेस का इन जनरल जो होता है वो होल्ड नहीं होता। यानी कि अगर 5th प्रॉपर्टी की बात करें, सो नॉन अबिलियन ग्रुप क्या होता है जी, अगर हम लेट कर लें, लेट A 2 क्रॉस 2 बिलोंग टू A मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, एंड B मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, तो वो हमारे पास अगर वो बिलोंग करते हैं सेट F से, सो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे 2 क्रॉस 2 इंटू B इंटू 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू B, ये हमारे पास B क्रॉस B इंटू B 2 क्रॉस 2 एंड A 2 क्रॉस 2। तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, सो A भी 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, बट इसका आंसर B A के इक्वल नहीं होगा। इन यहाँ पे ब्रैकेट में बता भी दें, इन जनरल। सो जो हमारे पास ये सेट S है वो क्या हुआ जी, नॉन अबिलियन ग्रुप हुआ। सो डिस्टेंस इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है सेट्स, फंक्शंस और ग्रुप्स जो है वो फाइनली ख़त्म हुआ। डिस्टेंस आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, आपने इस चैप्टर से मुझसे क्या सीखा, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या समझ नहीं आई, सब कुछ आपने अपना फीडबैक इस ख़ास तौर पे इस लेक्चर्स की जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपने ज़रूर देना है, ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करें। डिस्टेंस अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 2 के अबाउट, तो वो भी ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मिल रहे, इसी लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, जिसके अंदर तमाम के तमाम चैप्टर नंबर 2 के जो लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। और मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए, कोई भी आपकी एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया।
ठीक है, टाइम शॉर्ट भी था, जैसा भी था लेक्चर जो जिस तरह के भी थे मैंने आपके साथ शेयर किए। सो अगर जो भी नया स्टूडेंट है तो वो चैनल को फर्दर सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।